क्रैश कर दिया। यह है S-400। अब उसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन S-500 है। इसके बारे में भी समझौता होगा। और अभी जो आप देख रहे थे रफाल 35 अमेरिका का, अब यहां पर M57 की बात हो रही है। बहुत ही एडवांस फाइटर जेट है, एडवांस फाइटर जेट। अब कल परसों, बल्कि परसों पुतिन के भारत पहुंचने के पहले वहां के एक जो प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत में जाकर के मार्केटिंग कर रहे हैं, फर्जी मार्केटिंग कर रहे हैं। उनका लब्बुलवाब ये था। और वो बिना अमेरिका का नाम लिए हुए थर्ड पार्टी वो कह रहे थे, बिना अमेरिका का नाम लिए हुए अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे थे कि कुछ देश भारत को एक प्रकार से ठग रहे हैं या उनको गलत चीज की मार्केटिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग करके अपना माल बेचना चाहते हैं और उससे भारत के ऊपर आर्थिक दबाव बनाना चाहते हैं। इस दबाव में भारत नहीं आएगा। भारत एक सोवरेन कंट्री है, संप्रभु देश है, और भारत संप्रभु देश होने के नाते किसी के दबाव में नहीं आएगा। और इस दबाव से निकालने के लिए रसिया एक भाई के रूप में भारत के साथ खड़ा है। डिफेंस के मामले में तो बिग ब्रदर है, बाकी मामले में भारत बिग ब्रदर है। तो डिफेंस के मामले में रसिया बिग ब्रदर है और रसिया भारत के साथ खड़ा है। भारत को डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कल आपको बताया था रूबल और टका के बारे में, रुपए के बारे में। रूबल और रुपए दोनों आपस में कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कर सकते हैं, जहां पर डॉलर का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, डॉलर के प्रेजेंस की कोई बात नहीं हो। इस पर भी भारत और रूस निगोशिएशन को आगे बढ़ा रहा है। ट्रेड डील भी हो रहे हैं। अभी तेल को लेकर के उतनी बात सामने नहीं आई है, लेकिन आ जाएगी। लेकिन जो डिफेंस डील है उसको, रेलॉस को जो ड्यूमा ने, रशियन संसद ने जो पास किया है, इससे पूरी दुनिया की निगाहें भौचक्क रह गई है। और यह अपेक्षा थी, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब को यह अपेक्षा थी कि पुतिन भारत जा रहे हैं, कुछ ना कुछ खेल करेंगे। अब पुतिन की भारत यात्रा से सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान ही सदमे में नहीं है साहब, सदमे में एक बड़ा गैंग है। और वो गैंग कौन है? वो गैंग है यूरोपियन कॉन्टिनेंट। यूरोपियन जो हैं वो सदमे में हैं। वहां फ्रांस सदमे में है, वहां जर्मनी सदमे में है, इंग्लैंड इधर सदमे में है। इन तीनों ने गुल खिला दिया। क्या गुल खिलाया साहब? बड़ा इंटरेस्टिंग गुल है। जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के एम्बेसडर महोदय ने भारत के एक अखबार में, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और आज मीडिया के बंधुओं के लिए बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर, आपके लिए एक पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, वो भी मैं बता रहा हूं आपको। रसिया, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के एम्बेसडर ने भारत के एक टॉप सबसे बड़े मीडिया समूह में एक एडिटोरियल पेज पर कुछ कुछ टिप्पणी की लिखा है। क्या लिखा है साहब? लिखा है कि भारत और रूस तो करीब आ रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध शांत नहीं हो रहा है उसका कारण रूस है। यूक्रेन की कोई गलती नहीं है, यूरोपियंस की कोई गलती नहीं है, अमेरिकन की कोई गलती नहीं है। रूस जो है वो इंपीरियलिज्म को बढ़ा रहा है और साम्राज्यवादी सोच का की उनकी रणनीति है और पुतिन एक डिक्टेटर के रूप में यूक्रेन को कब्जा करना चाहते हैं। और रूस और यूक्रेन के बीच अगर युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पुतिन है, रसिया है। मतलब सारी जिम्मेदारी, सारा ठीकरा उन्होंने रसिया के ऊपर फोड़ दिया और पुतिन के ऊपर फोड़ दिया। कौन? जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड। ये तीनों गैंग अप हुआ है आजकल अमेरिका के साथ। और ये दो, मैं तो हैरान हूं, जर्मनी की भी बहुत ही ड्यूबियस भूमिका रही है इस मामले में। फ्रांस कब किधर जाएगा कहना मुश्किल है, कि जर्मनी जिस तरह से व्यवहार कर रहा है, क्योंकि सबके पीछे जर्मनी ही है अंततः। ये मैं बताऊंगा किसी अन्य दिन जब जियोपॉलिटिक्स पर के इन डेप्थ एनालिसिस को सामने लाऊंगा। तब कल भी मैंने आपको इशारा किया था कि इंग्लैंड की जो मोनार्क है उसका जर्मनी से क्या रिश्ता है, उसका रसिया से भी एक रिश्ता है। कहते हैं कि इंग्लैंड की मोनार्की के ये सब ब्लड रिलेशन में आते हैं, जिसमें रसिया भी है और जर्मनी भी है। ये तीनों भाई हैं और ये हजारों साल पुरानी कहानी है। ये वहां से ये चल रहा है ये मामला। लेकिन रसिया के साथ इन्होंने दुश्मनी मोल ले ली है। बीच में अभी जब अब यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा था तो जर्मनी और
रसिया, दोनों करीब आ रहे थे। जर्मनी रसिया से ऑयल खरीद रहा था, तेल खरीद रही था, लेकिन ये अमेरिका के जो दरोगा हैं, ये जर्मनी पहुंच गया और उनको भी धमकाना शुरू कर दिया कि साहब आप तेल मत खरीदिए, क्योंकि उनको अपना तेल बेचना है। उनको अपना तेल बेचना, उनको अपना हथियार बेचना, उनको अपनी दवा बेचनी है। और उस दवा का भी एक बहुत बड़ा खेल है। भारत से दवा जाती है अमेरिका और अमेरिकन एक्सपोर्ट करते हैं, बड़ा खेल चल रहा है। लेकिन इस बार जो सैंक्शन लगाया उसमें दवा की फार्मा कंपनी, बहुत बड़ी फार्मा कंपनी जो भारत की थी, कई $1 मिलियन का बाजार है उनका, उनके ऊपर भी सैंक्शन लगाया था। खैर उस पर अब अलग से बात करूंगा। अभी तो खाली इस पर बात कीजिए कि ये जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड ने जो आर्टिकल्स में जो रूस को जिम्मेदार ठहराया है, उसको लेकर के रसिया और भारत दोनों नाराज है। दोनों नाराज है और अब फर्क उसको काउंटर करने के लिए रसिया टुडे ने और रसिया टाइम्स ने एक फैसला लिया है, जबरदस्त फैसला। क्योंकि ये जो युद्ध है, आप देखते होंगे कि जो वेस्ट मीडिया है वो रसिया बैशन, चाइना बैशन, इंडिया बैशन, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का बैशन, बल्कि ग्लोबल साउथ के जितने कंट्रीज हैं उनका बैशन करने का इनका धंधा चलते रहता है। और मोस्टली जो मीडिया है दैट इज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन लॉबी एंड ब्रिटिश लॉबी। ये जो दो लॉबी है, ये सो कॉल्ड, एक जो, इसीलिए ब्रिटिश इंग्लिश होता है और अमेरिकन इंग्लिश होता है, जर्मन और फ्रेंच इंग्लिश नहीं होता है। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में भी नहीं पड़ता है आखिर में। लेकिन चूंकि इन दोनों को मिलकर के पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करना है, तो ये दोनों मिलते रहते हैं और इन्होंने अंग्रेजी का भी अपना अपना रूप रखा है। ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है, लेकिन ये दोनों इंग्लिश के नाम पर एक हो जाते हैं। तो इधर ये इन दोनों की एक पेट में दर्द शुरू हो गया है और ये दोनों नैरेटिव वॉर भी चलाते हैं। कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि पूरी जो सो कॉल्ड मीडिया जिसको आप कहते हैं, पूरी तरह से एक नैरेटिव के हाथों बिक गई थी, जिसको फार्मा प्रेमिसेस फंड कर रहा था। 419 मिलियन या मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट था, जिसमें गेट्स सीधे इन्वॉल्व था, जिसको लेकर के अभी इंक्वायरी चल रही है अमेरिका में, जो एंथनी फॉची और बिल गेट्स के खिलाफ रॉबर्ट एफ कैनेडी पड़े हुए हैं। तो इस सब पर तो मैं अलग से बात करूंगा, क्योंकि वो कोविड का मामला है, आपको हमने बहुत पहले बताया। हालांकि अब वक्त आ गया है जब मैं दोबारा कोविड के मामले को आपके सामने लेकर के आऊं, और कोविड का जो मामला था वो जियोपॉलिटिक्स को कैसे हार्म किया है, जियोपॉलिटिक्स को कैसे बदला है। और हमारे प्रधानमंत्री जो समझ नहीं पाए थे, जो बार बार कह रहे थे ग्लोबल न्यू रीसेट, न्यू रीसेट, न्यू रीसेट, ये न्यू रीसेट उनको समझ में आ नहीं रहा था। आज प्रधानमंत्री के दफ्तर में और प्रधानमंत्री के आसपास, मुझे नहीं मालूम कि कौन लोग उनके सलाहकार हैं, लेकिन कोविड के दौरान जो कुछ भी हुआ,